S-500 के अलावा भारत का एक और हथियार है जिसने आतंकिस्तान को उसकी नींद एकदम उड़ा दी है। आखिर कौन सा वो हथियार है, क्या है वो, देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना का मिशन सुदर्शन चक्र, रक्षा कवच में शामिल AK-630, 1 मिनट में 3000 राउंड फायर। AK-630 की पाक बॉर्डर पर नजर। भारत अपने रक्षा कवच को और मजबूत बनाने के लिए AK-630 को शामिल कर रहा है। इसके लिए सेना ने AWEIL को 6 नई AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए RFP जारी कर दिया है। ये सिस्टम रूस की तकनीक पर आधारित होंगे, जिन्हें जमीन से हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है AK-630 की खासियत। AK-630 सिस्टम एक 30 mm 6 बैरल वाली गन है जो हर मिनट लगभग 4000 से 5000 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य बेहद तेज गति से आने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइल्स को ध्वस्त करना है। इसे रडार और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लक्ष्य को तुरंत पहचान कर निशाना बनाया जा सके। अब तक AK-630 तोप का इस्तेमाल नौसेना के जहाजों पर होता था। इसे क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS कहा जाता है। भारतीय सेना अब इस नौसैनिक गन को लैंड बेस्ड एयर डिफेंस रोल में बदलने जा रही है। इसके लिए इसे ट्रेटा 6x6 ट्रक प्लेटफॉर्म पर माउंट किया जाएगा ताकि ये मोबाइल और युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनात की जा सके। बता दें कि रूस ने इसी साल की शुरुआत में कमास ट्रक पर AK-630 को माउंट करने का सफल प्रयोग किया था। भारत अब उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपने स्वदेशी संस्करण को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर आधारित है, जिसमें AWEIL जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा हुआ करता था, अब इस सिस्टम को भारतीय जरूरतों के मुताबिक तैयार करेगा। फिलहाल RFP केवल 6 सिस्टम्स की खरीद के लिए जारी किया गया है, लेकिन आगे चलकर कुल 18 AK-630 को तैनाती करने की योजना बनाई गई है। ये सिस्टम भारतीय सीमाओं पर संवेदनशील इलाकों में लगाए जा सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां ड्रोन या क्रूज मिसाइल के खतरे ज्यादा हैं। सेना इसे अपने लेयर्ड एंड डिफेंस नेटवर्क में शामिल करना चाहती है, जिसमें पहले से आकाश स्पाइडर और MRSAM जैसे सिस्टम भी मौजूद हैं। इसके अलावा यह कदम भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत 2035 तक देश का एक शक्तिशाली वायु रक्षा नेटवर्क तैयार करने की बात कही। एक प्रणाली एक अहम भूमिका निभाएगी। AK-630 सिस्टम को जमीन आधारित प्लेटफॉर्म पर तैनात कर सेना ने अपनी सुरक्षा क्षमताएं और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आने वाले समय में ये सिस्टम भारत को नई ताकत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। S-500 के अलावा भारत का एक और हथियार है जिसने आतंकिस्तान को उसकी नींद एकदम उड़ा दी है। आखिर कौन सा वो हथियार है, क्या है वो, देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना का मिशन सुदर्शन चक्र, रक्षा कवच में शामिल AK-630, 1 मिनट में 3000 राउंड फायर। AK-630 की पाक बॉर्डर पर नजर। भारत अपने रक्षा कवच को और मजबूत बनाने के लिए AK-630 को शामिल कर रहा है। इसके लिए सेना ने AWEIL को 6 नई AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए RFP जारी कर दिया है। ये सिस्टम रूस की तकनीक पर आधारित होंगे, जिन्हें जमीन से हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है AK-630 की खासियत। AK-630 सिस्टम एक 30 mm 6 बैरल वाली गन है जो हर मिनट लगभग 4000 से 5000 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य बेहद तेज गति से आने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइल्स को ध्वस्त करना है। इसे रडार और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा
ताकि लक्ष्य को तुरंत पहचान कर निशाना बनाया जा सके। अब तक AK-630 तोप का इस्तेमाल नौसेना के जहाजों पर होता था। इसे क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS कहा जाता है। भारतीय सेना अब इस नौसैनिक गन को लैंड बेस्ड एयर डिफेंस रोल में बदलने जा रही है। इसके लिए इसे ट्रेटा 6x6 ट्रक प्लेटफॉर्म पर माउंट किया जाएगा ताकि ये मोबाइल और युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनात की जा सके। बता दें कि रूस ने इसी साल की शुरुआत में कमास ट्रक पर AK-630 को माउंट करने का सफल प्रयोग किया था। भारत अब उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपने स्वदेशी संस्करण को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर आधारित है, जिसमें AWEIL जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा हुआ करता था, अब इस सिस्टम को भारतीय जरूरतों के मुताबिक तैयार करेगा। फिलहाल RFP केवल 6 सिस्टम्स की खरीद के लिए जारी किया गया है, लेकिन आगे चलकर कुल 18 AK-630 को तैनाती करने की योजना बनाई गई है। ये सिस्टम भारतीय सीमाओं पर संवेदनशील इलाकों में लगाए जा सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां ड्रोन या क्रूज मिसाइल के खतरे ज्यादा हैं। सेना इसे अपने लेयर्ड एंड डिफेंस नेटवर्क में शामिल करना चाहती है, जिसमें पहले से आकाश स्पाइडर और MRSAM जैसे सिस्टम भी मौजूद हैं। इसके अलावा यह कदम भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत 2035 तक देश का एक शक्तिशाली वायु रक्षा नेटवर्क तैयार करने की बात कही। एक प्रणाली एक अहम भूमिका निभाएगी। AK-630 सिस्टम को जमीन आधारित प्लेटफॉर्म पर तैनात कर सेना ने अपनी सुरक्षा क्षमताएं और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आने वाले समय में ये सिस्टम भारत को नई ताकत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। S-500 के अलावा भारत का एक और हथियार है जिसने आतंकिस्तान को उसकी नींद एकदम उड़ा दी है। आखिर कौन सा वो हथियार है, क्या है वो, देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना का मिशन सुदर्शन चक्र, रक्षा कवच में शामिल AK-630, 1 मिनट में 3000 राउंड फायर। AK-630 की पाक बॉर्डर पर नजर। भारत अपने रक्षा कवच को और मजबूत बनाने के लिए AK-630 को शामिल कर रहा है। इसके लिए सेना ने AWEIL को 6 नई AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम की खरीद के लिए RFP जारी कर दिया है। ये सिस्टम रूस की तकनीक पर आधारित होंगे, जिन्हें जमीन से हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है AK-630 की खासियत। AK-630 सिस्टम एक 30 mm 6 बैरल वाली गन है, जो हर मिनट लगभग 4000 से 5000 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसका उद्देश्य बेहद तेज गति से आने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइल्स को ध्वस्त करना है। इसे रडार और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लक्ष्य को तुरंत पहचान कर निशाना बनाया जा सके। अब तक AK-630 तोप का इस्तेमाल नौसेना के जहाजों पर होता था। इसे क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS कहा जाता है। भारतीय सेना अब इस नौसैनिक गन को लैंड बेस्ड एयर डिफेंस रोल में बदलने जा रही है। इसके लिए इसे ट्रेटा 6x6 ट्रक प्लेटफॉर्म पर माउंट किया जाएगा ताकि ये मोबाइल और युद्ध क्षेत्र में तेजी से तैनात की जा सके। बता दें कि रूस ने इसी साल की शुरुआत में कमास ट्रक पर AK-630 को माउंट करने का सफल प्रयोग किया था। भारत अब उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपने स्वदेशी संस्करण को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर आधारित है, जिसमें AWEIL जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हिस्सा हुआ करता था, अब इस सिस्टम को भारतीय जरूरतों के मुताबिक तैयार करेगा। फिलहाल RFP केवल 6 सिस्टम्स की खरीद के लिए जारी किया गया है, लेकिन आगे चलकर कुल 18 AK-630 को तैनाती करने की योजना बनाई गई है। ये सिस्टम भारतीय सीमाओं पर संवेदनशील इलाकों में लगाए जा सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां ड्रोन या क्रूज मिसाइल के खतरे ज्यादा हैं। सेना इसे अपने लेयर्ड एंड डिफेंस नेटवर्क में शामिल करना चाहती है, जिसमें पहले से आकाश स्पाइडर और MRSAM जैसे सिस्टम भी मौजूद हैं। इसके अलावा यह कदम भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत 2035 तक देश का एक शक्तिशाली वायु रक्षा नेटवर्क तैयार करने की बात कही। एक प्रणाली एक अहम भूमिका निभाएगी। AK-630 सिस्टम को जमीन आधारित प्लेटफॉर्म पर तैनात कर सेना ने अपनी सुरक्षा क्षमताएं और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आने वाले समय में ये सिस्टम भारत को नई ताकत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।